सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकाई योजना यूनिट प्लान। ये शॉर्ट में आता है, जनरली शॉर्ट में ही आता है। यूनिट प्लान का अर्थ बता दीजिए, या यूनिट प्लान का क्या महत्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आप सोचें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो इकाई योजना क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तब इकाई योजना यूनिट प्लान इस तरह से आपके पेपर में आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इकाई योजना क्या होता है। लेसन प्लान तो आपने बनाया है। लेसन प्लान क्या होता है, किसी एक पार्ट को पढ़ाने के लिए जो आप योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसे आप लेसन प्लान कहते हैं। आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई एक टॉपिक चूज करते हैं कि मेरा ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक को मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं उस टॉपिक को कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाऊंगा, कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा, तो वो जो प्लानिंग करते हैं आप, उसे आपका लेसन प्लान बोलते हैं। तो देखो, एक पाठ को पढ़ाने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं उसे तो आपकी पाठ योजना बोलते हैं। लेकिन कई पाठों को आपस में मिलाकर एक यूनिट बन जाती है। जब आप यह प्लानिंग करते हैं ना कि मैं इस यूनिट को कैसे पढ़ाऊंगा, उस प्लानिंग को आपकी यूनिट प्लान बोलते हैं, इकाई योजना बोलते हैं। इकाई योजना में एक टीचर क्या करता है, किसी इकाई को पढ़ाने संबंधी शिक्षण क्रियाओं का निर्धारण करता है कि हाँ, मैं इस इकाई को पढ़ाऊंगा, इतने टाइम में पढ़ाऊंगा, इतने लेसन प्लान में पढ़ाऊंगा, इन शिक्षण विधियों का ऐसे ऐसे प्रयोग करके पढ़ाऊंगा। तो इकाई योजना इकाई से संबंधित होती है, यूनिट से संबंधित होती है। यूनिट को कैसे पढ़ाएगा एक टीचर, उसकी जब वह प्लानिंग करता है तो उसे हम यूनिट प्लान बोलते हैं, इकाई योजना बोलते हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, यूनिट क्या होता है। सिमिलर, एक क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों का समूह हमारा यूनिट होता है, एक इकाई होता है। जो एक इकाई में हम ऐसे टॉपिक रखते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं, किसी एक फील्ड से संबंधित होते हैं, उनकी एक इकाई बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, पाचन तंत्र, तो हमने पाचन तंत्र के नाम से एक इकाई बना दी है। उसमें हम पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं वे सारे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इकाई कैसे बनाते हैं हम, एक जैसे टॉपिक एक साथ रखते हैं और उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम इकाई बोलते हैं। अब आप समझ पाए होंगे इकाई क्या होता है, इकाई योजना क्या होता है। अब आप पेपर में लिख भी सकते हैं खुद, बाकी फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूं आपको। शिक्षण के क्षेत्र में इकाई योजना का प्रत्यय किसने दिया था, एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। एच.सी. मॉरिसन, प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन ने। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका एक बन जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका उद्देश्य, मतलब इकाई योजना जो हम बनाते हैं उसका क्या उद्देश्य है, शिक्षण प्रक्रिया में कुशलता प्राप्त करना है। इकाई योजना का संबंध किसी विषय विशेष की इकाइयों से होता है। तो हमारा जो यूनिट प्लान है उसका संबंध किससे होता है, किसी सब्जेक्ट की इकाइयों से होता है। इकाई क्या होता है, इकाई पाठ्यक्रम का ऐसा संगठित अंश होता है जो ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहता है तथा जिसके विभिन्न प्रकरणों में आपस में संबंध रहता है। तो इकाई यूनिट क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है टॉपिक्स का, अगर उन टॉपिक्स में संबंध है तो हम उन्हें आपस में रखेंगे और उन ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इकाई बोल देंगे। तो दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप कोई भी लिख सकते हैं। थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाले क्रियाओं की समानता या एकता बनाती है। प्रेस्टन ने क्या कहा है, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। तो दोनों डेफिनेशन से एक ही चीज़ पता चलती है कि संबंध होता है, समानता। किसी भी इकाई में जो टॉपिक होते हैं वे समान होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही हमारा यूनिट होता है। अभी हमने यूनिट की बात की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, एक संपूर्ण इकाई के शिक्षण के संबंध में किसी योजना का निर्धारण करना ही इकाई योजना कहलाता है। अतः इकाई योजना पाठ योजना का ही व्यापक रूप होती है। इसमें किसी विशेष इकाई के संबंध में शिक्षण की क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आसान सा पॉइंट है, इकाई क्या होता है, संबंधित विषय वस्तु को अगर हम एक साथ रखें और उसका एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप को हम इकाई बोलेंगे। और अगर एक इकाई को पढ़ाने के लिए हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, उसे हम इकाई योजना बोलते हैं। इकाई योजना में संपूर्ण इकाई के अध्ययन बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उनके अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के निर्माण हेतु विचार किया जाता है। साथ ही उद्देश्यों के अनुरूप मूल्यांकन के संबंध में रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार इकाई योजना वह आधार पत्र है जिसके अंतर्गत इकाई
इकाई के शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री, मूल्यांकन आदि की रूपरेखा स्पष्ट की जाती है। तो अगर हम इकाई योजना बनाते हैं तो उस इकाई योजना में हम क्या क्या चीज़ें निर्धारित करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, हम उस इकाई को क्यों पढ़ाएंगे, क्या उद्देश्य हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण विधियाँ कौन सी रखेंगे, सहायक सामग्री कौन सी चूज करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम एक यूनिट के बारे में निर्धारित करते हैं। इकाई योजना परिदैनिक पाठ योजना आधारित होती है, अतः इकाई योजना का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इकाई योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को विषय की प्रकृति, छात्रों की प्रकृति, छात्रों की रुचि, छात्रों की आयु, छात्रों की क्षमता आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारी यूनिट प्लान से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। इकाई योजना। अब इकाई योजना के महत्व की बात कर लेते हैं, हम इकाई योजना क्यों बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, इकाई योजना में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। अगर हम इकाई योजना बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों की रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं के आधार पर ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोमा लगा लेना आप। यह धन, शक्ति और समय की दृष्टि से कम खर्चीली होती है। इकाई योजना के द्वारा ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हम ज्ञान को एक पूरी यूनिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब जो भी चीज़ें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे खाने पीने से संबंधित होगी। अगर हम बच्चों को बता देते हैं इस इकाई का नाम पाचन तंत्र है, अब पाचन तंत्र हमारे खाने से संबंधित होता है, जो हम खाते हैं वो कैसे पचता है, तो बच्चों को पता है जब तक हमारी ये इकाई चलती रहेगी, इस इकाई का चाहे कोई सा ही पार्ट आए तो बच्चों को पता रहेगा कि यह हमारे खाने से, उसे हजम करने से रिलेटेड होता है, उसे पचाने से रिलेटेड ही होगा। तो इकाई योजना में हम क्या करते हैं, किसी ज्ञान को एक यूनिट पूरे ग्रुप के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके द्वारा शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री को विकसित कर सकता है। शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान पहले ही लगा सकता है। शिक्षक शिक्षण में आने वाली समस्याओं के विषय में पहले से ही कोई योजना बना सकता है। जैसे अगर कोई टीचर यूनिट प्लान बना रहा है तो यूनिट प्लान में एक टीचर देखेगा कि कहाँ कहाँ पर उसे क्या क्या दिक्कत आ रही है या बच्चे कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वह यूनिट प्लान बनाते टाइम ही कोई एक प्लानिंग कर लेगा कि हाँ, अगर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे ये करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, छात्र परंपरागत पाठ योजनाओं के साथ इकाई योजनाओं के सम्मिलित हो जाने से अधिक ज्ञान अर्जन करते हैं। तो अगर हम पाठ योजना बनाकर ज्ञान प्रदान करते हैं, अगर पाठ योजना से पहले हम इकाई योजना बना लेते हैं तो बच्चे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इकाई योजना पाठ योजना के निर्माण का भी आधार होती है। हम जो पाठ योजना बनाते हैं अपनी लेसन प्लान, वो इकाई योजना के तहत ही बनाते हैं कि एक यूनिट हमने क्या किया, इकाई योजना अपनी तैयार कर ली। तो हमने फिक्स कर लिया कि इस यूनिट को हमें इतने दिन में पढ़ाना है, इतने लेसन प्लान में पढ़ाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेसन प्लान बनाएंगे। इससे शिक्षण प्रक्रिया लचीली हो जाती है और पाठ्यक्रम हमारा समय पर समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे यूनिट प्लान के लाभ होते हैं। ये हमारा यूनिट प्लान होता है, ये हमारी यूनिट होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप लिख कर आ सकते हैं। दो तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, यूनिट प्लान इकाई योजना पर टिप्पणी लिख दीजिए, दूसरा आता है कि इकाई योजना के महत्व बता दीजिए। तो दोनों चीज़ें आती हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, शॉर्ट में आएगा। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।